तो चलिए देखिए, अभी हम देखने वाले हैं कि जो हमारे पैराजम्बल्स होते हैं उनको हम कैसे सोल्व करते हैं। और थोड़ा-सा टाइम के हिसाब से इनको देखना पड़ता है। देखिए, एक चीज़ है कि जो आपके पैराजम्बल्स हैं और दूसरा जो आपका पैसेज होता है, आरसी का जो पोर्शन है आपका, उसके अंदर क्या होता है कि इसमें पैसेज पढ़ने में आपको ना कोई ग्रामर की ज़रूरत होती है। देख के ही आपको सारी चीज़ों का क्या होता है, आंसर करना होता है। ओके। दूसरी चीज़ क्या है कि पैराजंबल पैराजंबल में भी आपको क्या है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप ग्रामर का कोई रूल भूल गए तो उसमें आपकी गलती हो जाएगी, नहीं। है ना? इसमें हमको क्या करना है, पढ़ना है और सीधा सीधा उन चीज़ों का क्या करना है, जवाब देना है। क्लोज टेस्ट के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ता है। उसके अंदर थोड़ी वोकेब काम आएगी, आपकी ग्रामर भी काम में आएगी, तो वो चीज़ भी क्या होती है, थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। लेकिन आपकी जो पैसेज हुआ और पैराजंबल जो हुए आपके, इनमें क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ रीडिंग का ध्यान रखना है। अब अब बात आती है कि हमारी रीडिंग जो होती है वो मतलब इतनी ज़्यादा स्ट्रांग तो है नहीं, मतलब, है ना? इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो हमको थोड़ा सा वो ध्यान में रखना है कि अगर हम ठीक से पूरा पढ़ नहीं पा रहे हैं, मान लीजिए कि पैसेज हो गया, पैराजंबल हो गया, तो उनके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि ये ध्यान रख सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है पढ़ने वाली, उस पर ध्यान देना है, और जो काम की चीज़ नहीं है उसको क्या करना है, स्किप करना है। अगर ये चीज़ हमको आती है तो हम क्या कर सकते हैं, जल्दी से इन चीज़ों को सोल्व कर सकते हैं। अभी मैं आपको देखिए 4-5 चीज़ें बताने वाला हूँ। तो वो 4-5 चीज़ें क्या होंगी आपकी पैराजम्बल के अंदर, बिल्कुल काम में आएँगी। उन चीज़ों को हमेशा आप, ये जो पॉइंट्स है आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? तो पहली जो चीज़ है हमारी क्या होती है, कनेक्टिव होती है। कनेक्टिव क्या बोलते हैं, आप इन चीज़ों को जो 2 चीज़ों को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। कुछ भी, जैसे कि आपका एंड हो गया, बट हो गया, इस तरीके से ये चीज़ें हैं आपकी। तो ये क्या होती हैं, 2 चीज़ों को कनेक्ट करती हैं। अब देखिए, जब भी हम क्या करते हैं कि ऐसा-ऐसा है, ठीक है? कि एक हम सेंटेंस लिखते हैं, उसके बाद में हम क्या लिखते हैं कि उसके बाद में हम बट लिखते हैं, एंड लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं और बाकी आगे की बात करते हैं और हमारा सेंटेंस क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो ये चीज़ हम ध्यान दें कि यहाँ पे थोड़ा-सा कि हम पहले कुछ बोलते हैं, उसके बाद में क्या होती है, सारी की सारी कनेक्ट करने वाली चीज़ काम में आती है और आगे सेंटेंस हमारा चलता रहता है और वो जाके खत्म हो जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आपका, ऑल्दो, हालांकि, दो, हाउएवर, देयरफॉर, इसलिए, ये जो चीज़ें हैं आपकी सारी की सारी, है ना? तो ये चीज़ें कब काम में आती हैं? स्टार्टिंग में तो काम में आएंगी नहीं, ये चीज़ बाद में ही काम में आएगी आपकी। यानी कि उससे पहले कुछ ना कुछ क्या होगा, आपका लिखा होगा। तो कोई भी सेंटेंस जो आपका इनसे स्टार्ट हो रहा है, बट से, देयरफॉर से, बिकॉज से, ऑल्दो से, हाउएवर से, इन चीज़ों से अगर कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है तो वो हमारा पहला सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि उन चीज़ों से पहले क्या होता है, कुछ ना कुछ लिखा होता है। दैट मीन्स कि हो सकता है अगर हाउएवर से अगर आपका कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, व्हेनेवर से, इस सारी चीज़ों से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स कि वो हमारा पहला सेंटेंस नहीं बन सकता। वो दूसरा सेंटेंस हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन उनसे पहले कुछ ना कुछ आएगा। दैट मीन्स कि ये हमारा पहला सेंटेंस नहीं होगा। ओके। तो हमको ध्यान में यही रखना है। जैसे कि हम एक एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए जैसे कि ये एक है, तो हमको देखें कि पहले कौन सा आएगा, पहला सेंटेंस आएगा फिर दूसरा आएगा, ये ऑर्डर होगा, या फिर पहले दूसरा सेंटेंस आएगा या फिर पहला सेंटेंस आएगा। अब देखिए, हमारा काम यही होता है कि ये ध्यान देना कि हम उन चीज़ों को हटा दें। मान लीजिए आपके पास में ऑप्शन पी है, क्यू है, आर है, एस है, इस तरीके से दिया हुआ है। मैं आपको आगे दिखाता हूँ। चलिए, मान लीजिए ये आपका एक एग्जांपल है, तो हमको उस ऑप्शन को क्या करना है, हटा देना है। पहला काम यही होना चाहिए आपका। इन पे नहीं जाना आपको ऑप्शन से कि भी 2 एस से स्टार्ट हो रहे हैं, 2 पी से स्टार्ट हो रहे हैं, या फिर क्यू से, आर से, कुछ भी ऐसे स्टार्ट हो रहा है, तो उन पे हमको ध्यान नहीं देना इतना। हमारा पर्पज ये होना चाहिए कि हम उस सेंटेंस को एलिमिनेट कर दें जो हमारा पहला सेंटेंस नहीं बन सकता। मान लीजिए कि आप सोचते हैं कि भी पी जो सेंटेंस है, आपने थोड़ा सा पढ़ा, इसको देखा, कुछ चीजें नोटिस की, आपने उसको कैंसिल कर दिया कि भाई पी से तो हमारा क्या होगा, सेंटेंस स्टार्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, मान लीजिए कि पी से स्टार्ट नहीं हो रहा था, आपके ये कैंसिल हो गए। तो हमको कैंसिल करने वाली चीज पता होनी चाहिए कि हमको ये चीजें करनी कैसे हैं। ओके। ठीक है, अभी देखते हैं इन चीजों को। तो इसके अंदर क्या होगा कि हमारा ऑर्डर 1-2 है या फिर 2-1 है, ये हमको चेक करना है। अब देखिए, इसमें इतना सारा कुछ लिखा हुआ है, मतलब अगर आप ध्यान देंगे इसके अंदर तो क्या होगा आपको, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। इसके अंदर भी बहुत कुछ लिखा हुआ, मतलब इतना पढ़ने का जी भी नहीं करता, मतलब थोड़ा सा पढ़ते ही मतलब ऐसा लगता है उल्टी आएगी। तो हम वो सारी चीज़ें इतना नहीं पढ़ सकते, है ना? हमारी रीडिंग अच्छी नहीं है, तो हमको क्या करना है, कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे, ये जो हमारे कनेक्टिव्स हैं, जो चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, उनका हमको पता होना चाहिए।
तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ कि फ्रेंडली वॉश बाय दिस दिस दिस, कुछ भी ऐसे लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, इनफैक्ट। अब मैंने इस सेंटेंस को पढ़ा और देखते ही मैंने क्या कर दिया, इसको क्रॉस आउट कर दिया कि भाई ये जो सेंटेंस नंबर 2 है ये मेरा पहले नहीं आ सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि सेंटेंस 2 है वो पहले आएगा और फिर 1 नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपका, इनफैक्ट लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि पहले कुछ बोलते हैं कि साहब ऐसा ऐसा है, ठीक है, इनफैक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा ऐसा कुछ हुआ, हालांकि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। तो हम इनफैक्ट वाली जो चीज़ है वो क्या काम करते हैं, बाद में काम में लेंगे, उससे पहले कुछ ना कुछ लिखा होगा। ओके। तो ये अगर ये देखें हम यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है और उसके बाद में क्या लिखा है कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ, इस तरीके से यहाँ इस पूरे सेंटेंस में ऐसा कुछ हो रहा है, इनफैक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये जो कुछ भी लिखा हुआ है। तो ये हमारा पहला सेंटेंस नहीं होगा, इस चीज़ की वजह से हमारा ऑर्डर क्या होगा, पहले सेंटेंस वन आएगा उसके बाद में दूसरा सेंटेंस आएगा। ठीक है। तो कनेक्टिव वाली चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है। जो चीज़ भी आपकी इनफैक्ट से शुरू हो रही है, हाउएवर से स्टार्ट हो रही है, ऑल्दो से स्टार्ट हो रही है, वो चीज़ बाद में आएगी, पहले नहीं आएगी। दूसरा पॉइंट ये बहुत ही काम का पॉइंट है सबसे ज़्यादा। एक चीज़ हमने देखी होगी कि हम थ्रस्टी क्रो की कहानी पढ़ते थे कि देर वॉज ए क्रो, इस तरीके से लिखते थे, द क्रो वॉज वेरी थ्रस्टी, इस तरीके से चीज़ें होती थी। तो अगर एक चीज़ हम ध्यान दें कि आर्टिकल ए जो होता है आपका वो क्या होता है, कोई ना कोई अननोन चीज़ के लिए हम काम में लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए, ध्यान से समझना इस चीज़ को, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे पर्सन, ओके, इस तरीके से हमने कुछ लिखा, तो क्या मैं जानता हूँ कि भाई किस पर्सन की बात हो रही है? नहीं, कोई भी एक आदमी हो सकता है उसकी बात हो रही है, ठीक है। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे अ पर्सन, तो उसका मतलब भी वही है कि एक आदमी, तो कोई भी एक आदमी हो सकता है, हम उसको नहीं जानते। जहां हम चीज़ों को नहीं जानते, पहली बार जिनका जिक्र हो रहा है ना, जो चीज़ें हमारे लिए अननोन है, उनके लिए हम क्या करते हैं, एक काम में लेते हैं जिनका हम पहली बार जिक्र करते हैं। जब हमको पता लग जाती है अभी ये कहानी इसी पर्सन के बारे में चलेगी, तो उसके लिए मैं क्या काम में लूंगा, यहाँ पे द पर्सन। द काम में क्यों लिया है? क्योंकि वो चीज़ क्या हो चुकी है, वो पर्सन हमारे लिए अब नोन हो चुका है, हम जानते हैं कि हम आगे उसी पर्सन का बार बार जिक्र कर रहे हैं जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं। ओके, ये चीज़ हुई। इस चीज़ को एग्जाम्पल से समझते हैं। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, देर वॉज ए मैन, कि यहाँ क्या था, एक बार एक आदमी था। अब कौन आदमी था, वो इंडिया का था, अफ्रीका का था, कहाँ का था, वी डोंट नो, लेकिन एक बार एक आदमी था। जब उसका पहली बार जिक्र हुआ तो हमने क्या काम किया, यहाँ पे उस अननोन आदमी के लिए आर्टिकल ए का इस्तेमाल किया। अब आगे ये कहानी इसी आदमी के बारे में चल रही है, तो आगे हमने उसके साथ में क्या काम में लिया, आर्टिकल द काम में लिया। क्यों? द मैन आगे हम जो कुछ भी लिखेंगे दैट मीन्स कि हम उसी आदमी का जिक्र कर रहे हैं जिसका पहले हम जिक्र कर चुके हैं। अब वो बंदा हमारे लिए नॉन हो चुका है कि ये कहानी उसी बंदे के बारे में है। ओके, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है, आगे लिखते हैं, आगे देखिए, द मैन लिव्ड इन ए विलेज। अब एक बार क्या हुआ, वो उस गांव में रहता था, उस गांव का पहली बार जिक्र आया तो हमने क्या काम किया, उसके लिए आर्टिकल ए काम में लिया, जो हमारे लिए अननोन चीज है, हम इस गांव को नहीं जानते हैं, पहली बार इसका जिक्र हुआ है, ये चीज। आगे अगर इसी गांव का जिक्र होगा, उसी आदमी का जिक्र होगा, तो हम उस आदमी के साथ, उस गांव के साथ हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का हम इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अब उसी गांव की बात हो रही है जिसका पहले जिक्र हो चुका है, अब हम उस गांव को जानते हैं क्योंकि इसका पहले जिक्र हो चुका है, उसी का जिक्र कर रहे हैं हम। ठीक है। द विलेज वॉज सिचुएटेड नियर ए रिवर, कि वो एक नदी के किनारे था। अगर हम इस रिवर का दोबारा जिक्र करेंगे तो क्या होगा, द रिवर, है ना, कि वो रिवर जो नदी थी वो क्या थी, बहुत बड़ी थी, बहुत ही लंबी थी, इस तरीके से। अगर उस गांव का बार बार जिक्र आ रहा है दोबारा, तो हम क्या करेंगे, ये चीज। दैट मीन्स कि हम यहाँ जो बोल रहे हैं, अगर हमने यहाँ लिखा हुआ है, मान लीजिए किसी सेंटेंस में लिखा हुआ है आपका द कंपनी, ओके, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि सेंटेंस पी में ये लिखा हुआ है, या फिर सेंटेंस क्यू के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है, आर के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है, तो हम ये देखते हैं कि द कंपनी जो लिखा हुआ है उसका मतलब है कि ये हमारा पहला सेंटेंस नहीं होगा। उस कंपनी का पहले कहीं ना कहीं किसी सेंटेंस में, क्यू में, आर में, एस में उसका जिक्र हुआ होगा कि देयर वाज ए बिग कंपनी, है ना, देयर वाज ए कंपनी। उसके बाद में हम क्या करेंगे, द कंपनी लिखेंगे। ओके, ये चीज़ होगी, आपको समझ में आ गई। अब देखिए आगे, जैसे यही एग्जाम्पल देखते हैं हम, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है ये आपका।
अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हमारा पहला काम यही है कि हम इनको इनको इन पे खास ये नहीं देखना है कि हमारे दो पी से स्टार्ट हैं फिर क्यू से, कुछ नहीं, यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे हमारा पहला काम ये होना चाहिए कि क्या अभी ये लिखा बहुत कुछ हुआ है, यहाँ पे भी दो दो लाइन हर सेंटेंस में लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे आपको क्या काम करना है कि पी जो है आपका ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये हमारा पहला सेंटेंस हो सकता है। अगर नहीं हो सकता तो हमको कैंसिल करना है कि पी हमारा सेंटेंस स्टार्ट से सॉरी पी से हमारा क्या है ये पूरे पैराजम्बल स्टार्ट नहीं हो सकते। क्या क्यू हमारा पहला सेंटेंस हो सकता है? ठीक है। इसी तरीके से हमको क्या करनी है, चीजें चेक करनी है। तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूं तो क्या होगा कि द स्टॉर्म हैज किल्ड, जो तूफान जो था उसने क्या काम किया, दैट हैज किल्ड एटलीस्ट 48 पीपल, इस तरीके से कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ऑलरेडी उसने क्या काम कर दिया, द कंपनी, द स्टॉर्म, द विलेज, ये चीज लिखनी स्टार्ट कर दी। तो कहीं ना कोई सेंटेंस होगा जिसके अंदर इस तूफान का जिक्र किया होगा। देयर वाज ए स्टॉर्म, है ना, देयर वाज ए कंपनी, कुछ ऐसा लिखा होगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, द कंपनी द स्टॉर्म लिखेंगे। तो पी जो है हमारा क्या हो सकता है, आपका यहाँ पे देखें तो पी हमारा पहला सेंटेंस नहीं बनेगा। ओके, इस चीज की वजह से। अगर हम सेंटेंस क्यू को देखें तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि 2 people ऑल्सो डाइड इन दिस। तो ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका है कि भी इतने लोग मर चुके हैं। तो ऑल्सो हमारा जो है, हमारा क्या काम में आता है, पहले हम कुछ बात बोलते हैं कि इतना इतना ये चीज है, ऑल्सो ये भी है। तो ऑल्सो का मतलब होता है भी, इन एडिशन टू, कुछ चीज ऐड करने के लिए। किसी आदमी ने ये बात बोली, उसने ऐसा कहा, बट ही ऑल्सो सेड दैट। तो ऑल्सो वाली चीज क्या होती है, हम बाद में काम में लेते हैं। तो यानी कि ऑल्सो की वजह से अगर हमने नोटिस किया तो क्यू भी हमारा पहला सेंटेंस नहीं बन सकता, ये सेंटेंस बाद में आएगा, चाहे वो दूसरे नंबर पे आए, तीसरे पे आए, चौथे पे आए, लेकिन पहले पे ये सेंटेंस नहीं आ सकता। ओके, अब देखिए, ए रेजिडेंट ऑफ द सबर्ब वगैरह यहाँ पे इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है। तो हम थोड़ा सा मान सकते हैं कि यहाँ पे हमारे लिए कुछ भी कैंसिल करने वाली चीज हमको नहीं दिख रही है, हालांकि दिख रही है यहाँ पे। द सबर्ब, अब सबर्ब का मतलब क्या होता है, एक टाउन होता है, कस्बा जिसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं ये द टाउन। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द टाउन लिखा हुआ है, तो उस टाउन का कहीं ना कहीं नाम दिया होगा ना किसी सेंटेंस में, या फिर ये लिखा होगा कि देयर वाज ए टाउन। ओके, तो वो चीज इसकी वजह से भी अगर हम ध्यान दें यहाँ पे क्या हो सकता है, ये हमारा पहला सेंटेंस नहीं बनेगा। ठीक है, ध्यान दिया आपने ये चीज। ए रेजिडेंट, एन एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी। तो द कंपनी लिखने से पहले हम क्या करते हैं, देयर वाज ए कंपनी, देयर वाज ए बिग कंपनी, किसी ना किसी सेंटेंस में उसका जिक्र होना चाहिए। अब हमने सारे सेंटेंस पढ़े तो है नहीं, है ना, कि कौन से में लिखा हुआ है, लेकिन सिर्फ इस चीज को देख के हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को एलिमिनेट कर सकते हैं कि इसका कहीं ना कहीं पहले जिक्र हुआ है। दैट मीन्स कि आर हमारा पहला सेंटेंस नहीं बन सकता। ओके, बचा आपके पास में एस, एस से हमारा क्या होगा, सेंटेंस स्टार्ट होगा। तीन ऑप्शन हमने खत्म कर दिए यहाँ पे, पी क्यू एंड आर। तो ये चीज अगर आप ध्यान देंगे तो ये चीज तो दोनों खत्म हो चुकी है आपकी। ओके, अब देखिए, अब बात आती है काम की, ध्यान से देखने वाली इस चीज के अंदर। अब जहां पे भी दो आपके ऑप्शन इस तरीके से फंस जाते हैं कि दो एस से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वहां आपको क्या काम करना है, आप वहां ध्यान ये देना है कि ये जो दो ऑप्शन लिखे हुए हैं, एस से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये तो हमको पता लग गया कि भाई एस जो है हमारा पहला सेंटेंस है। ओके, हम देख चुके हैं यहाँ पे ये बात। आगे जो चीज देखनी है आपको, आगे चीज ये देखनी है कि ये जो तीन बचे इनमें से अंदर दो ऐसे सेंटेंस होंगे जो एक साथ आएंगे। पी के बाद में आपका क्या आएगा, क्यू आएगा ही आएगा, दोनों में आ रहा है। जस्ट अब आपको क्या काम करना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई आर है वो इन पी क्यू से पहले आएगा या फिर आर इनके बाद में आएगा, ये चीज आपको आइडेंटिफाई करनी है। अब इतना आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, और वो आप पढ़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपने काट छाट में टाइम बचा लिया है, आपने अभी तक सारे सेंटेंस पढ़ने में अपना टाइम बर्बाद नहीं किया है। ओके, अब ये आप पढ़ सकते हैं। अब अगर आप ध्यान दें यहाँ पे, पी के बाद में आपका क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है। पी के बाद में लिखा कि द स्टॉर्म हैज किल्ड एटलीस्ट, ये चीज हो गई आपकी कि उस तूफान ने क्या काम किया, 48 लोगों को मार दिया। क्यू, पी के बाद में क्यू आएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि दो और लोग थे वो भी मारे गए, है ना, वो अपने घरों में थे, इन द बफेलो सबर्ब वगैरह। अब ये लिखा हुआ ना यहाँ पे, द दिल्ली टाउन, द नोएडा टाउन, इस तरीके से ये चीज लिखी हुई है। कैपिटल से अगर कुछ स्टार्ट होता है तो वो किसी न किसी चीज का नाम होता है, किसी कंपनी का, किसी जगह का। समझ रहे हैं आप, इस तरीके से कैपिटल से अगर कोई नाम आपका स्टार्ट होगा तो
तो उस सबर्ब का, उस टाउन का क्या दिया हुआ है यहाँ पे, नाम दिया हुआ है। अब आर क्या होगा इसके बाद में आपका आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ए रेजिडेंट ऑफ दैट टाउन, उस कस्बे का। बार बार द बफेलो सबर्ब, द बफेलो टाउन, ये तो लिखा नहीं जाएगा, सिंपल द टाउन ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सिंपल सा द टाउन लिखा हुआ है, उसी टाउन का यहाँ पे जिक्र किया गया है। पहले उसका नाम ले दिया कि ये नोएडा टाउन की बात चल रही है, उसके बाद में क्या होगा, द टाउन, द विलेज, द मैन, इसी तरीके से बार बार रिपीट होंगी चीज़ें। तो आपको यही करना है, जस्ट आइडेंटिफाई कि भाई आपका कौन सा सेंटेंस पहला नहीं बन सकता, उसको आप क्या करें, क्रॉस आउट करें, टाइम बचाएं। नेक्स्ट चीज सिमिलर चीज है आपकी। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि जो प्रोनाउन है, जैसे कि ही, सी, इट, दे, हिम, ये सारी चीजें होती हैं, ये हम कब काम में लेते हैं, पहले हम क्या लिखते हैं, कोई ना कोई नाम लिखते हैं। मान लीजिए कि हमने नाम लिख दिया प्रिया, अब प्रिया के लिए ही हम क्या करेंगे, बाद में सी काम में लेंगे, हर काम में लेंगे, इसी तरीके से ये चीज हम काम में लेंगे। तो पहले क्या होगा, उस बंदे का नाम दिया जाएगा, उसके लिए, उसके बाद में क्या होंगे, उसके प्रोनाउन यूज किए जाएंगे, बार बार प्रिया 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 ऐसे नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स कि ये चीजें आपकी बाद में काम में आएंगी, पहले नहीं आएंगी। तो अगर कोई भी सेंटेंस अगर आपका इस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस तरीके से, ही हुआ, दे हुआ, तो क्या है, पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी है कि आपका ये पहला सेंटेंस नहीं होगा। दे किसके लिए काम में आया है, स्टूडेंट्स के लिए, है ना, फार्मर्स के लिए, हमको नहीं पता ही वो चीज़, लेकिन कोई ना कोई सेंटेंस होगा जिसमें इस बात का जिक्र होगा, उसके बाद में फार्मर्स के लिए उसने दे 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 काम में लिया होगा, है ना। कहीं रोबोट का, रमेश का जिक्र हुआ होगा, उसके बाद में ही उस रोबोट के लिए, रमेश के लिए ही इस तरीके से काम में आएगी वो चीज़। तो ये भी पहला नहीं होगा आपका, कैंसिल आउट हो गए, यानी कि दूसरा जो है आपका क्या होगा, पहले आएगा। सबसे पहले क्या होगा आपका, ये चीज़ आएगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आइडेंटिफाई ये चीज़ करनी है कि क्या आपका पहला सेंटेंस होगा और क्या नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेंटेंस सी से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे तो ये चीज़ इजी है, मेरे को पता है, आपको भी पता है चीज़। लेकिन अगर हर सेंटेंस में सी 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 लिखा हो, दैट मीन्स कि वहाँ पे किसी भी बंदे का, किसी भी प्रिया का नाम नहीं लिखा हुआ है, वो सारी बातें सी करके ही उसने लिखी हैं। या फिर यहाँ पे हो सकता है आपका वी लिखा हो कि वी डिड दिस एंड दैट, वी वेंट देयर, वी डिड दैट, हम वहाँ गए, हमने ये किया, फिर हमने खाना खाए। तो हर जगह क्या करेगा वो, हम, वी 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 लिख देगा। तो वहां पे आपको चीजें क्या होंगी, पढ़नी पड़ेगी, अगर हर जगह वो सारी चीजें लिखी हुई हैं तो। लेकिन मान लीजिए कि अगर यहाँ पे इस तरीके से नहीं लिखी हुई हैं, और वो ज्यादातर आती भी नहीं है, बहुत ही रेयर केस होता है उनका, ओके। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सेंटेंस सी से स्टार्ट हो रहा है, तो दैट मीन्स कि मैंने यहाँ देखते ही खत्म कर दिया। भाई सी किसके लिए काम में आया है, अनीता के लिए, प्रिया के लिए, पूनम के लिए, कहीं ना कहीं उसका जिक्र हुआ होगा, तभी उसके बाद में सी काम में आया है। तो पहला ये सेंटेंस मेरा नहीं होगा। ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। सडनली ए बॉय रैन अप, अचानक से क्या हुआ कि एक लड़का क्या था, वो उसके पीछे दौड़ा, किसके पीछे, हर, उसके पीछे दौड़ा। बहुत अच्छी बात है। अब ये हर किसके लिए काम में आया है यहाँ पे, हमको नहीं मालूम। प्रिया के पीछे दौड़ा वो बंदा, है ना, या फिर पूनम के पीछे दौड़ा, हमको नहीं पता। तो हर किसके लिए काम में आया है हमको यहाँ पे नहीं पता है, तो इसलिए ये हमारा पहला सेंटेंस नहीं होगा। ओके, किसी ना किसी सेंटेंस में इसका, प्रिया का, पूनम का, ऋतु का जिक्र हुआ होगा, समझ रहे हैं आप ये चीज। तो हमारा ये भी खत्म हो गया। सेंटेंस सी क्या बोलता है आपका, इट वॉज 11 o'clock, रात के 11 बजे थे, इस तरीके से वुमन कुछ कर रही थी, मतलब यहाँ से कहानी स्टार्ट हो सकती है एक तरीके से, कि रात के 11 बजे थे, एक औरत थी, वो क्या कर रही थी, शी वॉज वॉकिंग अलोन। तो यहाँ पे हमारी कहानी स्टार्ट हो सकती है इस तरीके से। तो से हमारा पहला सेंटेंस बन सकता है। ओके, हम इसको कैंसिल आउट यहाँ पे नहीं कर सकते। डी है, डी हमारा नहीं बनेगा, क्यों, इट हैड ए लॉन्ग स्ट्रिप। स्ट्रिप क्या होता है, फीता होता है, जैसे कि आपका बैग का जो पर्स हुआ, उसका जो फीता होता है हैंडल पकड़ने वाला, उसको स्ट्रिप बोलते हैं आप एक तरीके से। इट किसके लिए काम में आया है, बैग के लिए, प्रिंटर के लिए, या फिर घोड़े के लिए, किसके लिए काम में आया है हमको नहीं पता वो चीज़। तो इट की वजह से, सी की वजह से, दे की वजह से हम क्या करते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं। दैट मीन्स कि सी हमारा क्या बचा यहाँ पे, इकलौता ऑप्शन बचा, जो कि हमारा, सॉरी, सेंटेंस बचा जो उससे हमारा ये चीज़ हो सकती है।
ये चीज़ सारी चीज़ें आपकी कैंसिल हो गई। तो ये चीज़ आपको करनी आनी चाहिए। ओके, कोई टफ चीज़ नहीं है, ये इजी चीज़ थी आपकी। और ये सारे के सारे क्या हैं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि मैंने बनाए हैं आपको। लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप ये, जैसे कि ये सेंटेंस आपका इजी था, ये पूरा पैराजम्बल, तो अगर आप इस तरीके से चीज़ें आइडेंटिफाई करनी सीख जाएंगे, मतलब छोटे छोटे पैराजम्बल से, तो आप बड़े पैराजम्बल भी सोल्व कर पाएंगे। एक दो बड़े जम्बल भी आएंगे जो आपको सोल्व करके दिखाऊंगा मैं आपको। अब ये चीज़ देखिए, लास्ट चीज़ है आपकी। इसके अंदर कुछ खास नहीं है मतलब, लेकिन कई बार मेंस में ये चीज़ दे देते हैं इस तरीके की, या फिर प्री में भी मान लीजिए, जो भी है। कंपेरेटिव एडजेक्टिव, जैसे कि आपका एडजेक्टिव है गुड, अच्छा, बुरा, तो उसका कंपेरेटिव फॉर्म क्या होगी? गुड की क्या होगी आपकी? बेटर। तो उसी एडजेक्टिव की क्या है आपकी? कंपेरेटिव फॉर्म है। तो ये जो कंपेरेटिव वर्ड जो होते हैं, जो कंपैरिजन करने के लिए काम में आते हैं, वो आपके क्या काम में आते हैं? बाद में। कंपैरिजन हम बाद में करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, किसी चीज़ का जिक्र करते हैं यहाँ पे, ओके, फिर उसका क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं किसी और के साथ, ठीक है। तो वो चीज़ कंपैरेटिव वर्ड्स क्या होंगे, वो कंपैरिजन बाद में होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि रिया हैड पोस्टेड, अब यहाँ पे लिखा हुआ है द सॉल्यूशन। आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे द सॉल्यूशन लिखा हुआ है, तो देयर वाज ए सॉल्यूशन, ऐसा कुछ हो सकता था, ठीक है, मान लीजिए वो इसके अंदर लिखा होगा। तो इस तरीके से आप सोचेंगे कि भाई ये हमारा पहला सेंटेंस नहीं बन सकता, ओके फाइन। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे क्या लिखा है कि रिया हैड पोस्टेड हर सॉल्यूशन, कि रिया जो थी उसने क्या काम किया, अपना सॉल्यूशन पोस्ट किया, दैट आई फाउंड टू बी बेटर। अब यहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखी होगी एग्जाम के अंदर, दैट आई फाउंड टू बी बेटर, कि वो सॉल्यूशन मुझे बेटर लगा। किससे लगा भाई? किससे तो बेटर लगा होगा, किसी चीज़ से तो इससे बेटर लगा। द सॉल्यूशन दैट यू हैड पुट अप वाज गुड, हालांकि आपने जो सॉल्यूशन दिया था वो क्या था, अच्छा था, लेकिन मेरे को ये चीज़ क्या लगी, ज़्यादा बेटर लगी। तो पहले आप कुछ बात करते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, आप उसको बोलते हैं कि वो चीज़ अच्छी थी, बुरी थी। कंपैरिजन बाद में होता है, पहले वो चीज़ आपकी आएगी, उसके बाद में कंपैरिजन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा पहला सेंटेंस होगा, और ये हमारा दूसरे नंबर पे आएगा कंपैरिजन वाले। बेटर देन योर्स, ये चीज़ सारी चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए ऑलरेडी, कि यहाँ पे बेटर लिखा हुआ तो किसी से कंपैरिजन किया होगा, बेटर देन योर्स। सारी चीज़ हमारी खत्म हो गई। अब फटाफट क्या करते हैं, सोल्व करते हैं पैराजम्बल्स को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखते ही मेरा ध्यान गया कि हाउएवर हुआ, इनफैक्ट हुआ, उनसे मेरा सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, तो सी मेरा पहला सेंटेंस नहीं बन सकता, ओके। क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, हाउएवर, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो ये हाउएवर वाली चीज़ हुई, बट वाली चीज़ हुई, ऑल्दो वाली चीज़ हुई, ये चीज़ बाद में काम में आएंगी। तो ये हमारा पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। ये और दूसरा, यहाँ पे इट भी काम में लिया हुआ है, अगर आप ध्यान दें तो इट किसके लिए आया है, घोड़े के लिए, प्रिंटर के लिए, है ना, किसी कंपनी के लिए, हमको नहीं पता। प्रोनाउन जो है हम क्या करते हैं, बाद में काम में लेते हैं, पहले किसी चीज़ का जिक्र करते हैं, ओके। दूसरा, अगर आप यहाँ ये देखें, नोबडी नोज हाउ इट मेड इनटू द स्टेशन, ठीक है फाइन। अब एक चीज़ तो मेरे को ये खटक गई यहाँ पे, दूसरी चीज़ मेरे को ये खटक रही है यहाँ पे, नोबडी नोज हाउ इट मेड इनटू द स्टेशन, कि वो चीज़ स्टेशन के अंदर कैसे पहुंची। इट किसके लिए काम में आया, क्या पहुंचा उसके अंदर स्टेशन में, कोई कोरियर था, कोई कुत्ता घुस गया, किसके लिए काम में आया है इट, हमको नहीं मालूम। द स्टेशन अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो किसी सेंटेंस में तो ये जिक्र होगा कि देर वाज ए स्टेशन, देर वाज ए मेट्रो स्टेशन, और फिर उसका जब बार बार जिक्र होगा तो हम क्या करेंगे, उस मेट्रो स्टेशन बार बार नहीं लिखेंगे, हम सिंपल उसको क्या लिखेंगे, द स्टेशन लिखेंगे। दैट मीन्स ये चीज़ बाद में आएगी, ओके। ये चीज़ हुई आपका, तो डी भी हमारा क्या होगा, पहला सेंटेंस नहीं हो सकता, ठीक है। अगर एक को आप ध्यान से देखें तो इसमें क्या लिखा हो कि सिक्योरिटी कैमराज कैप्चर्ड द होल इंसिडेंट, कि कुछ ना कुछ तो हुई होगी कहीं पे, कुछ लोगों में भगदड़ मची होगी, कुछ ना कुछ हुआ होगा, और वो जो सारा इंसिडेंट था, सारा जो हादसा था, जो मामला था, वो आखिरकार में क्या हुआ, एक कैमरे में कैद हो गया, द होल इंसिडेंट। तो वो सारी की सारी, ये जो चीज़ बताई गई है आपकी, द होल इंसिडेंट हुआ, तो वो चीज़ क्या होगी आपकी, बाद में ही काम में आएगी, ओके। पहले आप क्या करेंगे, कुछ बताएंगे कि साहब ऐसा ऐसा हुआ कि कम्यूटर्स इन वर्जीनिया, कम्यूटर्स क्या होते हैं, जो लोग डेली कम्यूट करते हैं आपके
मेट्रो स्टेशन से, बस से कहीं पे भी काम पे आते हैं सुबह या फिर शाम को वापस जाते हैं, डेली उसी रूटीन को फॉलो करते हैं आने जाने वाले लोग, उनको हम क्या बोलते हैं, कम्यूटर्स बोलते हैं। जो कम्यूटर्स थे वर्जीनिया के अंदर, जो कि यूएसए के अंदर है, आपका एक स्टेट है आपका, दे गॉट ए शॉक व्हेन ए डियर एंटर्ड ए मेट्रो स्टेशन, कि जब एक हिरण था जो क्या था एक मेट्रो स्टेशन के अंदर घुस आया, तो लोग क्या हुआ कि बिल्कुल उनको एक अचानक से शौक लगा कि ये चीज़ यहाँ पे कैसे आ गई। ओके, तो वो कुछ आया फिर वो वापस चला गया होगा, कोई नहीं जानता कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ये जो सारा जो हादसा था, सारा जो मामला था, वो क्या हुआ, कैमरा में कैद हो गया, आखिरकार उसने यही बात बता दी। ठीक है, तो ये हमारा पहला नहीं होगा, ये सेंटेंस क्या होगा, बाद में काम में आएगा। इस तरीके से अगर आप बी से सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए कैंसिल आउट क्या हो गया आपका, ये चीज़ हो गई। बी से आपके पास में बचे दो सेंटेंस, बी और सी। जब दो बचते हैं तो मैंने आपको बताई थी ये चीज़, अगर आपने ध्यान दी हो तो ये चीज़ ध्यान देने वाली है। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, डी सी हो रहा है। तो जस्ट आपको अब यही चेक करना है कि ए जो है आपका कहाँ फिट होगा, आपका इस डी सी से पहले आ सकता है या फिर क्या होगा आपका इस डी सी के बाद में आ सकता है। पहले आपका क्या होगा, बी आएगा। बी के अंदर क्या बोल दिया आपने कि एक मेट्रो स्टेशन में हिरण घुस गया, ठीक है। उसके बाद में डी सी आएगा आपका, नोबडी नोज हाउ इट मेड इनटू द स्टेशन, कि वो स्टेशन में कैसे घुसा, कोई नहीं जानता इस बात को। हाउएवर, हालांकि वो क्या हुआ था, हालांकि वहां से वापस भी चला गया। ठीक है, ओके। अब क्या होगा, उसके बाद में ए आएगा आपका, लास्ट में ही बचेगा कि और ये जो सारा मामला था वो सिक्योरिटी कैमरा में कैप्चर्ड हो गया, द होल इंसिडेंट। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, डीसी वाली, इस तरीके से ये चीज़। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए। अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पी मेरा पहला सेंटेंस नहीं हो सकता यहाँ पे, वाई, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द मासेज लिखा हुआ है। मासेज जो वर्ड है हम क्या काम में लेते हैं, जनता के लिए, पब्लिक के लिए काम में लेते हैं। वहाँ की पॉपुलेशन जो होती है उसके लिए हम काम में लेते हैं, किसी शहर की, किसी स्टेट की, कंट्री की, उसके लिए। तो द मासेज ऑफ विच स्टेट, कुछ पता है आपको, यहाँ पे दिख रहा है आपको, नहीं पता है ना। तो कहीं पे तो इस चीज का जिक्र होगा कि ये जो जनता है, द पब्लिक ऑफ राजस्थान, द पब्लिक ऑफ इंडिया, है ना, द पॉपुलेशन ऑफ चाइना। तो मासे जनता है, वो किस चीज की बात हो रही है, कहाँ की जनता की। इसको देख के हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पता नहीं लग रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस चीज को यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। ठीक है, सॉरी। अभी देखिए यहाँ पे क्यू जो है हमारा, ये भी हमारा पहला सेंटेंस नहीं बन सकता, क्यू से भी हमारा सेंटेंस, ये पैराजम्बल स्टार्ट नहीं होगा। वाई, रेदर इट गेव हिम, अब इट किसके लिए आया है, हिम किसके लिए आया है, नहीं पता। कहीं ना कहीं तो रमेश का जिक्र हुआ होगा, कहीं ना कहीं तो अंकित का जिक्र हुआ होगा, उसके लिए बाद में ही तो हम अंकित के लिए, रमेश के लिए ही हिम, ये सब काम में लेंगे। समझ रहे हैं आप इस चीज को। अब क्या लिखा हुआ है, हिज कंट्री इज नाउ, हिज कंट्री किसकी कंट्री भाई, ओबामा की या ओसामा बिन लादेन की, नरेंद्र मोदी की, किस कंट्री की बात हो रही है यहाँ पे, हमको नहीं पता। तो इसकी वजह से ये भी हमारा कैंसिल हो गया। हिज, हम, हिम, हम ये चीज़ें बाद में काम में देंगे। नोटेड एस हमारा क्या होगा, यहाँ पे पहला सेंटेंस होगा। इस तरीके से आप ये काम चेक कर सकते हैं, इस तरीके से। बाकी ऑप्शन आपके कैंसिल हो गए। अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द रीजनल गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, प्रोविंस क्या बोलते हैं आपको, किसी स्टेट को, द रीजनल गवर्नर ऑफ द स्टेट, विच स्टेट, उसने यहाँ पे कुछ कहा। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इस तरीके से अगर आप ध्यान देंगे तो उस स्टेट का, उस प्रोविंस का कहीं ना कहीं तो क्या होगा, उस स्टेट का जिक्र हुआ होगा। राजस्थान स्टेट की बात हो रही है, महाराष्ट्र की बात हो रही है, या फिर असम की बात हो रही है, ये चीज हुई आपकी। ठीक है, दूसरी चीज, द गवर्नर लिखा हुआ है यहाँ पे सीधा सीधा, द लोकल गवर्नर या कुछ भी हो, लेकिन गवर्नर लिखा हुआ है, द गवर्नर, द मैन, है ना, द पीएम। तो कोई ना कोई सेंटेंस ऐसा होगा जिसमें लिखा होगा कि देयर वाज ए गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, ऑफ दिस स्टेट। तो वो चीज़ क्या होगी, पहले काम में आएगी। उसके लिए द गवर्नर, द कंपनी, द मैन, द विलेज, वो चीज़ हम क्या करेंगे, बाद में काम में लेंगे। अब यूक्रेनियन फोर्सेज नाउ अपीयर टू हैव यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि हमको यहाँ पे कैंसिल करने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा, तो हम ये मान सकते हैं कि क्यू से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। ओके, हमको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ इतना ही दिमाग लगाना है कि ये सेंटेंस कैंसिल हो सकता है या फिर नहीं। हमको कुछ नहीं पता चल रहा। कैपिटल से कुछ भी अगर आपका स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे देखिए लुहांस्क प्रोविंस जो दिया हुआ, उसी स्टेट का यहाँ पे नाम दिया हुआ है, चाहे उसी के लिए बाद में द प्रिंस, द प्रोविंस, द प्रोविंस काम में लिया हुआ है।
अब यहाँ पे देखिए द गवर्नर, वो चीज़ देखते ही जो चीज़ यहाँ पे कैंसिल हुई थी द गवर्नर की वजह से, ये चीज़ इसकी वजह से यहाँ पे भी कैंसिल हो गई। देयर वॉज ए गवर्नर ऑफ दैट स्टेट ऑफ दिस स्टेट, ऐसा कुछ होना चाहिए था ना, तो इसकी वजह से हम क्या कर देंगे, ये नहीं होगा हमारा पहला सेंटेंस। देयर वॉज ए कंपनी, उसके बाद में हम काम में लेंगे द कंपनी। देयर वॉज ए मैन, उसके बाद में हम काम में लेंगे द मैन, द मैन। ओके, ऑल्सो की वजह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको कैंसिल कर सकते हैं कि ये नहीं होगा। द गवर्नर सैड समथिंग, पी के बाद में दिख रही है ये चीज, द गवर्नर सैड समथिंग, उस बंदे ने, उस गवर्नर ने कुछ ना कुछ कहा, और उसके बाद में उसने क्या काम किया, ही ऑल्सो एडेड सम मोर कमेंट्स ऑन दैट, कि उसने कुछ कहा लेकिन उसके बाद में उसने कुछ और भी ऐड किया कि ऐसा ऐसा भी है। इसमें बोल दिया उसने कि गवर्नर ने बोला कि ऐसा ऐसा है, फिर उसके बाद में उसने कुछ और भी बात ऐड की अपने स्टेटमेंट में। तो ऑल्सो की वजह से हमारा पहला सेंटेंस नहीं बनेगा, ये दूसरा हो, तीसरा हो या चौथा हो, लेकिन डेफिनेटली पहला नहीं होगा। ओके, हाउएवर की वजह से क्या कर सकते हैं, इससे कोई सेंटेंस आपका स्टार्ट नहीं होगा। एस को भी हमने क्या काम कर दिया, यहाँ पे कैंसिल कर दिया। वेरी गुड। अब क्या बचता है आपके पास में, दो बचेंगे। अब यहाँ पे अगर आप चीज ध्यान दें तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बस यही बात है कि आपका पी आर है और पी आर है, तो आपको ये ध्यान देना है कि आर और पी में क्या ऑर्डर बैठेगा, पहले पी आएगा फिर आर आएगा, या फिर पहले आर आएगा पी आएगा। खाली इन दो को चेक करना है। अगर आप पी और आर को चेक करते हैं तो हम ये डेफिनेटली ये देख सकते हैं कि पहले पी आएगा उसके बाद में आर आएगा। वाई? क्योंकि सेंटेंस पी जो है आपका ये बोलता है कि गवर्नर ने कुछ कहा, ही सैड समथिंग, दिख रही है ये चीज यहाँ पे। आर हमारा क्या कहता है उसके बाद में, द गवर्नर ऑल्सो सैड समथिंग, तो उसने अपनी बात में, अपने स्टेटमेंट में कुछ और भी ऐड किया। तो पी के बाद में आपका क्या होगा, आर आएगा। तो पी के बाद आर आएगा तो हमारा ये हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे वी लिखा हुआ है, यहाँ पे वी लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, वी लिखा हुआ है, और यहाँ पे मान लीजिए कि वी होता, तो हमको क्या करना पड़ता, वी वी वी, कहीं पे भी हमारा जिक्र नहीं हो रहा है उस तरीके के, है ना, कि वी किसके लिए काम में आया है। अगर ऐसी चीज होती तो हमको वो चीज पढ़नी पड़ती। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, वी काम में आ गया, वी काम में आ गया, वी काम में आ गया, और वी किसके लिए आया है, हमारा इन दो बंदों के लिए काम में आया है। आदित्य आई एंड वर रिटर्निंग फ्रॉम गोवा, दिल्ली, वट एवर। तो बी से हमारा क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, दो हमारे कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए। अब बी से दो बच गए आपके पास में, समझ रहे हैं आप ये चीज। तो इसके अंदर चेक करने वाली चीज क्या है आपके पास में, चेक करने वाली चीज ये है, दिख रही है ये चीज आपको। तो आपको क्या करना है, ए और सी के अंदर क्या ऑर्डर बैठेगा वो आपको थोड़ा सा चेक करना है। आप इतना सारा फटाफट ये काम कर चुके हैं, टाइम बच रहा है आपके पास में, खाली दो सेंटेंस को पढ़िए, पता लगाइए बस। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मिस्टर एडम्स लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। मिस्टर शर्मा लिखा हुआ है, तो हम ये मान सकते हैं सीधा सीधा कि ए से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा। ओके, लेकिन क्या होता है, थोड़ा सा और भी देखना पड़ता है। अब मिस्टर एडम्स के लिए हम क्या काम में लेंगे, बार बार ही काम में लेंगे। ओके, हिम काम में लेंगे, हिज काम में लेंगे, लेकिन पहली बार तो इसका जिक्र होगा ना, मिस्टर शर्मा लिखा हुआ है, तो इसलिए हमने मान लिया देखते ही कि हमारा इससे सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। गुड। लेकिन अगर अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं तो क्या हम पाते हैं कि मिस्टर एडम्स वॉज वेरी प्राउड ऑफ इट। वो बंदा किस चीज पे प्राउड कर रहा था, इट किसके लिए काम में है, अपनी घड़ी पे उसको प्राउड था, अपने प्रिंटर पे था, अपनी कंपनी पे था। इट किसके लिए काम में आया है, अपने कुत्ते पे, कुत्ते के लिए भी इट काम में आता है। तो आया किसके लिए है वो, खाली इस सेंटेंस को देख के हम नहीं बता सकते। दैट मीन्स कि इट किसी न किसी चीज के लिए आया हुआ है और उस चीज का वर्णन पहले कहीं ना कहीं मिलेगा। तो ये क्या होगा, आपका पहला सेंटेंस नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि द वोल्ट लिखा हुआ है। वोल्ट क्या होती है, आपकी तिजोरी होती है जो दीवार के अंदर फिट की जाती है एक तरीके से। तो द वोल्ट की वजह से नहीं होगा। सॉरी, एक बार होल्ड कीजिए मत। हाँ, तो अभी देखते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए द वोल्ट लिखा हुआ है, यानी कि वो तिजोरी थी उसका जिक्र हो रहा है। तो कोई ना कोई सेंटेंस तो होगा जिसके अंदर लिखा होगा कि देयर वाज ए वोल्ट, है ना, कि ऐसी ऐसी कोई तिजोरी थी, काले रंग की, पीले रंग की, या कुछ भी जो थी। ओके, इस तरीके से देयर वाज ए वोल्ट, है ना। तो उस तिजोरी का पहले कहीं जिक्र हुआ होगा, उसके बाद में हम क्या काम में लेंगे उसके लिए, द वोल्ट, द वोल्ट, इस तरीके से। देयर वाज ए मैन,
है ना, वो चीज़ देखी होगी। फिर द मैन काम में लिया था, वही चीज़ की वजह से हमारा क्या हो गया यहाँ पे, ये चीज़ कैंसिल हो गई। सी भी हमारा नहीं होगा। इट क्या था यहाँ पे, किसके लिए आया, इट फासन 3 सॉलिड स्टील बोट्स वगैरह कुछ भी है ना, तो इट किसके लिए काम में आया है यहाँ पे। फासन का मतलब क्या होता है, बांधना किसी चीज़ को। ओके, अब ये चीज़ क्या हुई, यहाँ पे लिखी हुई है आपका द एल्मोर बैंक, जो कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है दैट मीन्स यहाँ के। अब देखिए एक चीज़, तो कहीं पे भी अगर आपका कोई भी सेंटेंस हो, कैपिटल से अगर कुछ भी लिखा हुआ है दैट मीन्स कि वहाँ से चीज़ें आपकी स्टार्ट होंगी, वो नाम दिया हुआ है। और उस बैंक के लिए हम क्या करेंगे, बाद में इट काम में लेंगे, लेकिन पहले तो उसका क्या होगा, जिक्र होगा और इस तरीके से नाम लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे मिस्टर एडम्स लिखा हुआ है, मिस्टर एडम्स लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप ये चीज़, उसके लिए हम ही काम में लेंगे बार बार। ये चीज़ आपको पता लग गई। अब डी से स्टार्ट होगा तो डी से आपको दिख रहा है कि ऑप्शन सी, ये डी जो है हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सारी इजी चीज़ें हैं, कुछ खास नहीं है, लेकिन इन एग्जाम्पल्स को अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हैं तो टफ पैराजम्बल्स जो होते हैं उनको भी आप सोल्व कर पाएंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये हमारा नहीं होगा, मेरे को हिम दिख गया यहाँ पे सबसे पहले ही, देयर वर सम मैंगोज लाइंग बिसाइड हिम। ओके, कि उसके पास में कोई कुछ क्या थे, आम उसके पास में पड़े हुए थे। तो हम हिम किसके लिए काम में आया है यहाँ पे, अनिल के लिए, है ना, किसके लिए काम में आया, वी डोंट नो। बी इसकी वजह से कैंसिल हो जाएगा आपका। अब रोमी कोई लड़का है, उसके लिए सी काम में आया है, या फिर रोमी के लिए क्या काम में आया है, हिम काम में ले आया है, कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो सी हम मान सकते हैं कि हमारा सी से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, ये हमारा पहला सेंटेंस बन सकता है। डी नहीं होगा, थोड़ा सा ये चीज दिख रही है, जस्ट एज ही वॉज, ही किसके लिए काम में आया है, वी डोंट नो। ठीक है, तो यहाँ पे रोमी का जिक्र हो रहा था, हम थोड़ा सा क्या काम करते हैं, ये चीज़ हमने देख ली, 3 कैंसिल कर दिए, तो आपको क्या होगा, ये चीज़ होगी। अब देखिए ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें मैंने खुद से बनाई हैं, मतलब ये सारे सारे PYQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो देखिए सी से अगर आपके स्टार्ट हो रहे हैं, आपके पास में 2 बच गए, तो इसके अंदर आपको क्या काम करना है, चाहे तो आप इनको चेक कर लो अगर आपके पास में वो कुछ मतलब वो चेक कर पा रहे हो, तो अगर आप इनको नहीं चेक कर पा रहे तो एटलीस्ट आप इनको चेक कर लो। दिख रही है ये चीज़, इतना टाइम आपके पास में बच सकता है अगर आप ये सारा काम कर सकते हैं, तो ये कैंसिल करना ये चीज़ें। ये तो इजी सा है आपका। अब देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ कि वन आफ्टरनून आई व्हील्ड हर। व्हील का मतलब क्या होता है, मतलब किसी को व्हील चेयर पे लेके जाना, उसी के लिए काम में आया। हर किसके लिए काम में आया है, नहीं पता, कैंसिल। ऑल ऑफ ए सडन, अचानक से क्या हुआ, द व्हील चेयर शुक वायलेंटली। द व्हील चेयर का मतलब क्या हुआ, है ना, तो द किसके लिए काम में, हम काम में लेते हैं, बाद में काम में लेंगे। किसी ना किसी सेंटेंस में तो लिखा होगा ना, देयर वाज ए व्हील चेयर एंड ए पर्सन वाज सिटिंग ऑन दैट व्हील चेयर, इन दैट व्हील चेयर। ओके, द व्हील चेयर काम में आया है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको भी कैंसिल कर देंगे। आई स्टॉप द चेयर इन फ्रंट ऑफ द, ठीक है चलो हम इसको पूरा पढ़ते भी नहीं है, यहाँ पे किसी का जिक्र भी हुआ है, तो बी से हम मान लेते हैं। आई लर्न टू पोस्ट लिलीज व्हील चेयर, चलो मान लेते हैं कि हम ये भी, ठीक है। तो हमारा ए से और बी से क्या होगा, सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, हालांकि हमने पूरा पढ़ा नहीं है यहाँ पे अभी, लेकिन हम मान लेते हैं कि हम कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं पूरा देख के। ठीक है, 2 कैंसिल कर दिए आपके, तो डी से नहीं होगा आपका, डी से नहीं होगा, ए से ही होगा, यानी कि बी से भी आपका नहीं होगा। ये चीज़ बाद में पता लग जाएगी ये चीज़ आपको। ठीक है, तो ए से क्या चीज़ स्टार्ट हो सकती है आपकी, बी सी। बी सी आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपको खाली चीज़ चेक करना है कि डी क्या होगा, इस बी सी के बाद में आएगा या फिर इससे पहले आएगा। ओके, तो इस तरीके से आप ध्यान दीजिए, सारी सारी चीज़ों पे ये चीज़ हो जाएंगी। इजी पैराजम्बल्स हैं वो आप सोल्व कीजिए, और ये जो 4-5 पॉइंट्स आपको बताए हैं आप इनको याद रखिए, उसके बाद में आप टफ पैराजम्बल भी सोल्व कर पाएंगे इस तरीके से, है ना। इतना पढ़ने की जरूरत नहीं होगी अगर आप ये चीज़ें गौर कर पाएंगे इस तरीके से। जैसे यहाँ ये चीज़ गौर हुई, इसकी वजह से कैंसिल हो गया, इसकी वजह से ये चीज़ कैंसिल हो गई। ओके, तो देखते हैं बाकी आगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।